बेथ अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी। जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में वो शिकागो भी जाती है और इसके बाद वो अपने घर चली आती है और घर आने के बाद वो अपने शौहर और बेटे से मिलती है। क्लार्क इसका 6 साल का बेटा था जो उसके पहले हस्बैंड में से था। एक दिन अचानक बेथ बीमार हो जाती है। अगले दिन इसको सीजर आने लगते हैं और मिच इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ इसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर को इसकी बीमारी की वजह समझ नहीं आती। इन दिनों पूरी दुनिया में लोग बीमार नजर आने लगते हैं। इसका शौहर घर आता है तो वो अपने बेटे को देखता है और वो भी मर चुका होता है। वो 911 को कॉल करता है और मिच को वो आइसोलेशन रूम में लेकर जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं और न्यूज में हम देखते हैं कि कोई नई बीमारी आई है। यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर को हम इस बीमारी के बारे में बात करते देखते हैं। डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है ताकि इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। कुछ घंटों के बाद वो इस शहर में पहुंच जाती है और मिच से मिलती है और इसकी बीवी के बारे में पूछती है कि वो हांगकांग क्या काम करने गई थी, वो शिकागो में क्यों रुकी थी। और यहीं से मिच को पता चल जाता है कि शायद वो अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी और इस पर चीट कर रही थी। यहाँ पर मिच का ब्लड टेस्ट करते हैं। इसको कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। पता चलता है कि इसकी दूसरी शादी बेथ से थी और इसकी पहली बीवी से एक बेटी थी और उसका नाम जोरी था। वो अपने बाप से मिलने अस्पताल आती है। उसको ये टेंशन होती है कि ये अभी शहर में आई है तो इसको भी इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। अचानक ये वायरस यूएस में आ गया है। इसका खतरा देखते हुए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर इलाइज से मिलते हैं। उनको लगता है कि ये डिजीज बायो वेपन है, यानी कि जानबूझकर फैलाई गई है और 8 बड़े मुल्कों को टारगेट करने के लिए कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर एरिन हांगकांग ट्रेवल करती है ताकि वो जान सके कि बेथ आखिर वहाँ करने क्या गई थी, कैसे इसके जरिए ये वायरस फैला है। इसी रिसर्च के दौरान पता चल जाता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल से बना है और लोग वायरस का स्टडी कर रहे हैं ताकि कोई वैक्सीन तैयार हो सके। और अभी तक इस पर काम नहीं हो पा रहा क्योंकि जिस भी सेल में इस वायरस को डालते हैं वो इसी वक्त मर जाता है। और अभी तक 8 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। हर 12 आदमियों में से एक आदमी को ये इन्फेक्शन होने का खतरा था। इनके बचने के चांसेस 25 से 30% थे। तो यहाँ पर वायरस ज्यादा बढ़े ना, इसी वजह से गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि जिन लोगों को ये वायरस इन्फेक्शन है उनका इलाज हो और साथ ही उनको अलग कर दिया जाए, यानी कि कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता और पूरा शहर लॉक कर दिया जाता है। 21वां दिन था और यहाँ पर डॉक्टर एलाइस को सीडीसी में तो इनको पता चलता है कि एनईवी वायरस अफ्रीका से ओरिजिनेटेड है और ये HIV से भी ज्यादा खतरनाक है। वो इन पर रिसर्च कर रहे थे और वो अलग अलग वैक्सीन बना रहे थे और बंदों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनको कामयाबी नहीं मिलती। स्कूल, कॉलेजेस, शॉप सब कुछ बंद हो गए थे। सब लोग डर के मारे अपने घर में बैठे हुए थे। आखिरकार 29वां दिन आता है जिसमें सीडीसी के डॉक्टर्स को कामयाबी मिल जाती है, लेकिन अभी भी इंसानों के ऊपर टेस्ट करना बाकी था और ये पूरा अमल काफी लंबा था। जो भी बीमार लोग हैं इनकी पहले इजाजत लेनी होगी, फिर उनसे पेपर पर साइन करवाने होंगे। इसीलिए डॉक्टर एलाइज एक खतरनाक तरीका सोचती है जिसमें इनकी अपनी जान भी जा सकती है। वो पहले खुद को इस वैक्सीन का सैंपल लगाना चाहती है ताकि वो अपने वालिद को ले जा सके। वो ये वैक्सीन लगवा कर अपने वालिद के पास जाती है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। वो मास्क उतारकर काफी देर तक उनसे बात करती है। इस बात को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। डॉक्टर एलाइज को इस वायरस का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, यानी इनका खुद पर तजुर्बा कामयाब हो जाता है। यहाँ पर WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियर कर देती है कि हमें वैक्सीन सक्सेसफुली मिल गई है और पूरी दुनिया में ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर बता दी जाती है। और वैक्सीन बनाने में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम निकाल देती है जिसका डेट ऑफ बर्थ नंबर निकलेगा उसी को ये वैक्सीन लगेगी और अगली लॉटरी 3 मंथ के बाद आएगी। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अपनी राह पर वापस आती है। लोग वापस काम पर जाने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैला। तो हांगकांग में एक बलडोजर एक दरख्त को गलती से तोड़ देता है जिसमें चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वो चमगादड़ कुछ लोगों को बाइट करते हैं। वहाँ से चमगादड़ एक फार्म में जाते हैं। वहाँ चमगादड़ केले को गिरा देते हैं और पिग केले को खा लेता है। और अगले दिन पिग को कैसीनो में लेकर जाते हैं और पिग को साफ करते हुए एक आदमी हाथ अपने कपड़ों से साफ कर लेता है और तभी वो आदमी बेथ से हाथ मिला लेता है और इसी पिग और चमगादड़ के थ्रू ये वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाता है। अब आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।